दुल्हन के दुपट्टे में 5 चीजें बांधी जाती हैं। पहली चीज बांधी जाती है सिक्का। सिक्के का अर्थ है कि आज के बाद घर में धन जो पति पाकर लाएगा उस पर दोनों का बराबर का अधिकार होगा। दूसरी चीज बांधी जाती है हल्दी। हल्दी का अर्थ है आरोग्य। आरोग्य मीन्स हेल्थ। तीसरी चीज बांधी जाती है दूर्वा। दूर्वा एक ऐसी घास है जिसके पास रेजिलियंस की पावर है। रेजिलियंस का मतलब है कि वह घास कभी सूखी नहीं हो सकती, वो हमेशा हरी ही रहती है। तो आपका जो प्रेम बंधन है, जो प्रेम भाव है, वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। चौथी चीज बांधी जाती है पुष्प। पुष्प प्रतीक है प्रसन्नता का। पांचवी चीज बांधी जाती है चावल। चावल जिसको कहते हैं अक्षत, यह पूर्णता का प्रतीक है। हमेशा हर चीज की पूर्णता बनी रहे जीवन में, इसलिए यह बांधा जाता है। विवाह का पहला वचन है तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव प्रिय वयम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या पहले वचन में कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा, व्रत, उद्यापन, यज्ञ और दान आदि कर्मों में को यदि मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। देखिए वर महोदय, कन्या कह रही है कि आज के बाद कोई भी तीर्थ क्षेत्र में जाए, अयोध्या, काशी, प्रयाग, मथुरा, गंगोत्री, उज्जैन, केदारनाथ, इससे पहले आप अपने दोस्तों के साथ जाते थे, लेकिन अब मैं आपकी लाइफ में इंटर कर रही हूं, तो आज के बाद अगर आप कहीं भी तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो मुझे साथ ले चलेंगे। व्रत और उद्यापन, जैसे कोई व्रत आप कर रहे हैं, एकादशी, जन्माष्टमी, रविवार, सोमवार, और उसका उद्यापन कर रहे हैं, यानी उद्यापन में क्या होता है, पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि होता है, तो आप उसमें भी अकेले नहीं करेंगे, मैं आपका साथ दूंगी। यज्ञ दान इत्यादि, आज के बाद कोई भी कर्म आप घर में कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, कोई दान पुण्य कर रहे हैं, तो उसमें भी आप मुझे अपने साथ रखेंगे। तीर्थ यात्रा के माध्यम से या फिर हनीमून के माध्यम से ही अगर कहीं कहीं आप मुझे घुमाने ले जाएंगे, तब मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। बोलिए, मंजूर है आपको? बिना जोड़ा के कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। जैसे प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण, जब राम जी के पास में सीता नहीं थी तो वशिष्ठ जी यज्ञ करवाने के लिए तैयार थे, राजसूय यज्ञ, तो कहने लगे कि यज्ञ तो संपन्न हो ही नहीं सकता क्योंकि सीता नहीं है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं है तो एक कोई उपाय तो होगा। तो उन्होंने बताते हैं कि सोने की सीता बनाई थी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, उनका सीता का स्थान दिया था, तब राजसूय यज्ञ किया। कोई भी धार्मिक कार्य करें, आप अकेले नहीं कर सकते। आपका अकेला, आप अकेले करोगे तो आपका लगेगा नहीं, पूर्ण नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि कोई भी धार्मिक कार्य करें तो मेरी सहमति लें। तो दूसरा वचन पूज्यो यथा सो पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। देखिए वर महोदय, कन्या दूसरा वचन कहती है कि देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान करते समय यदि मुझे साथ में रखना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। हव्य यानी पूजन पाठ, धर्म कर्म, और कव्य यानी पिंडदान, पितृकर्म। समझे? जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, विवाह के बाद आपको उसी तरह मेरे माता पिता का सम्मान भी करना होगा। आज के बाद आपको केवल मौज मस्ती, इंटरटेनमेंट में ही नहीं लगे रहना है। मौज मस्ती में लगे हैं, चलो भाई जिंदगी कट जाएगी, नहीं। हवन, पूजन पाठ, पितृकर्म, इसमें भी इंटरेस्ट डेवलप करना है आपको, यानी कि इसमें भी आपको रुचि बढ़ानी है। दूसरे वाक्य में कन्या कहना चाहती है कि आज के बाद से सबका सम्मान करते हुए परिवार में मेरे साथ हव्य और कव्य यानी कि धर्म कर्म और पिंडदान इत्यादि करते हुए उन सभी कर्मों में आप मुझे अपने साथ रखेंगे। अगर यह वचन आपको मंजूर है तब मैं आपके वाम भाग में, वाम साइड में, लेफ्ट साइड में आने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अभी मैं दाहिने साइड बैठी हूं। अगर आप ये स्वीकार करेंगे तब मैं आपके लेफ्ट साइड में आऊंगी, तब सिंदूर दान होगा। बोलिए, मंजूर है?
तीसरा वचन, जीवनम अवस्था त्रये मम पालनाम कुर्याः वामांग यामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। जीवन आनी जानी छाया है, उम्र का सूरज जैसे चढ़ता है वैसे ही उतरता भी है। जो पूरब में उगेगा उसे पश्चिम में अस्त होना ही पड़ेगा, यही संसार का नियम है। देखिए वर महोदय, तीसरे वचन में कन्या आपकी जिम्मेदारियों को याद दिला रही है। फैमिली इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि परिवार की जिम्मेदारी निभाना ये सबसे पहला आपका कर्तव्य है। इस वचन में प्रिया जी एक और बात कर रही है। क्या कह रही है? कुर्याः पशूनां परिपालनं च, यानी पशुओं का भी ख्याल रखना है। अगर घर में गौ माता है तो उनकी सेवा करनी है, कोई कुत्ता दरवाजे पर आ जा रहा है तो उसे भी रोटी खिलाना है, यानी इंसान के साथ साथ पशुओं का भी ख्याल रखना है। डू यू एक्सेप्ट इट? यानी कि इस वचन में क्या है कि कन्या आपको कह रही है कि कुटुंब की रक्षा यानी परिवार को साथ में लेकर के और पशु और पक्षियों का भी ख्याल रखते हुए अगर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बाल अवस्था तो मेरे माता पिता के यहाँ पर गुजर चुकी है। 2 अवस्था भी बाकी हैं, युवावस्था और वृद्धावस्था। आप इनकी अच्छी प्रकार से पालना कर सकें। जो हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतु हैं। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म, बसंत, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। तो भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। आप प्रत्येक ऋतु के अनुसार मेरी अच्छी प्रकार से पालना कर सकें तो मैं आपके भाई आती हूँ। ऐसा ना हो सर्दी के मौसम में गर्मी के कपड़े ला के दे दें और गर्मी के मौसम में सर्दी के कपड़े ला के दें। प्रत्येक ऋतु के अनुसार आप अच्छी प्रकार से पालना कर सके तो मैं आपकी भाई आती हूँ। आपको ये स्वीकार है। चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्था। चौथे वचन में कन्या वर से कहती है, अब तक तो आप घर परिवार की सारी चिंताओं से दूर थे, लेकिन अब विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए भविष्य में परिवार का दायित्व आपके कंधों पर आएगा। आप वचन दें कि आप इस जिम्मेदारी को पूरे मनोयोग से, प्रेम से निभाएंगे। देखिए वर महोदय, में कन्या कहती है कि यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं या बावली आदि तैयार करावें तो उनके प्रतिष्ठा पूजन आदि कर्मों में भी मुझे अपने साथ रखना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। कि विवाह केवल मौज मस्ती, ऐसो आराम तक सीमित नहीं है, बल्कि हम दोनों के प्रयास से एक सुंदर समाज का भी निर्माण हो सकता है। आज आपका इनकम थोड़ा है, लेकिन भविष्य में आप डेफिनेटली ज्यादा कमाओगे। क्यों? क्योंकि भाई मैं लक्ष्मी जी हूं और आपके साथ चल रही हूं, तो आपका इनकम तो बढ़ेगा ही। अगर आप ज्यादा कमाने लगे तो उसे दारू, शराब, सिगरेट में, फालतू के खर्चों में, दिखावा में खर्च नहीं करेंगे, बल्कि सुंदर सुंदर मंदिर बनवाइए, तालाब, बगीचे इत्यादि बनवाइए, कुआं खुदवाइए, डोनेशन कीजिए, गरीबों में मदद कीजिए, दान कीजिए। ऐसा काम करिए कि हम दोनों का नाम भी हो, और इस काम में भी मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। पांचवा वचन, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्र ये था वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। 5वें वचन में कन्या वर से कहती है कि विवाह के बाद घर के कामों में किसी भी प्रकार के लेन देन और खर्च में आप मेरी सलाह जरूर लेंगे। देखिए वर महोदय, धनादि गोपेन्नम सम्मति गृणात्। जो भी आपके पास में गुप्त रूप से धन रखा हुआ है जो भी आपके पास में गुप्त रखा है धन, उसके बारे में मेरे को जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो मेरे को सलाह, उसकी जानकारी होनी चाहिए तो मैं आपके भाई लाती हूँ। कोई भी लेन देन का सौदा करें आप, गाड़ी खरीदनी है या बेचनी है, मकान खरीदना है या बेचना है, तो इसमें भी मेरी सहमति ले तो मैं आपके भाई लाती हूँ। 6वां वचन,
न मेप मानम सविधे सखीनाम द्यूतम नवा दुर्व्यसनम भंजश्चेत वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। इस वचन के दो भाग हैं, दूसरा पहले समझाता हूं। कन्या कहती है, वचन दीजिए कि आप जीवन भर जुए से और जुए जैसी अन्य बुराइयों से दूर रहेंगे। और पहले भाग में वो अपने स्वाभिमान की सुरक्षा मांगती है। यदि मैं अपनी सखियों, सहेलियों के साथ या अन्य महिलाओं के साथ बैठी हुई हूं तो किसी भी कारण से उन सब के सामने आप कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे। होना भी यही चाहिए। स्त्री का मान रखना पुरुष होने की पहली शर्त है। हमारी संस्कृति में स्त्री का इतना सम्मान है कि हमारे धर्म ग्रंथ भी स्त्री का नाम पुरुष से आगे रखते हैं। सीता, राम, राधा, कृष्ण और ईश्वर की स्तुति भी करते हैं तो क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले माता फिर पिता। जो लोग कहते हैं कि भारत सदैव से पुरुष प्रधान समाज रहा है, यहां पिता के आगे मां को कभी कुछ समझा ही नहीं गया, उन्हें थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का परिचय क्या है? कौशल्यानंदन। लक्ष्मण का सुमित्रा नंदन। महाभारत में श्री कृष्ण का परिचय क्या है? देवकी नंदन और यशोदा नंदन। अर्जुन को क्या बुलाते थे? कुंती पुत्र। और कर्ण का क्या नाम था? राधेय। जो भारत की सही संस्कृति समझेगा वो प्राण दे देगा, लेकिन न खुद किसी स्त्री का अपमान करेगा, न अपने सामने होता हुआ देखेगा। सातवां वचन, परस्त्रियम मातु समाम समीक्ष स्नेहम सदा चेन्मय कांत कूर्या वामांग मायापि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। इस आखिरी वचन में कन्या वर से कहती है, आप वचन दें कि विवाह के बाद अन्य सभी स्त्रियों को माता समान मानेंगे और जीवन पर्यंत हमारे आपसी प्रेम के बीच किसी तीसरे को आने नहीं देंगे। देखिए वर महोदय, देखिए 7वें वचन में कन्या कहती है कि पराई स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर आप उसका सेवन नहीं करेंगे। यदि प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। 7वां और अंतिम वचन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। विवाह एक ऐसा बंधन है जो एक पतली सी डोर से बंधी है। कैसी डोर? प्रेम और विश्वास की डोर, जो एक बार टूट गया तो फिर कभी नहीं जुड़ता। वैवाहिक जीवन में विश्वास ऐसा है जैसे रिश्ते की नींव। चाहे दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री या लड़की आपके सामने हो, आपके लिए मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, हूर की परी, ख्वाबों की रानी सब मैं हूं। यानी कि प्रिया जी कह रही है कि ये सब मैं ही हूं, वो कुछ नहीं है आपके लिए। हम दोनों का भरोसा एक दूसरे पर ऐसे होना चाहिए जैसे नदी को सागर पर होता है। मैं नदी हूं, बह रही हूं तो सिर्फ समुद्र से मिलने के लिए। इसलिए अगर रिश्ते को लाइफ लॉन्ग बरकरार रखना है तो विश्वास को कभी मत तोड़ना। कहा गया है, दाम्पत्य अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, दाम्पत्य प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। अगर वैवाहिक जीवन, पति पत्नी का जीवन अच्छे से चल रहा है तो समझिए स्वर्ग यही है। अगर बढ़िया नहीं चल रहा है तो नरक ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह इसी धरती पर है। जाकर आप देख सकते हैं, जिसके भी परिवार में कलह होता हो तो उसे लगता है कि दुनिया में मैं सबसे बेकार व्यक्ति हूं। इसलिए प्रिया जी यहां कह रही है कि आप हमारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर यह वचन आपको मंजूर है तो मैं आपके साथ सातों जन्म तक, 7 कदम नहीं 7 जन्म तक चलने के लिए तैयार हूं। बोलिए, मंजूर है आपको? क्या आपको मंजूर है?